हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। कैसे हैं आप सब दोस्तों? जैसा कि हमने पिछले लगातार 3 वीडियोस में हमने इसकी एक प्लेलिस्ट बनाई हुई है। सूरदास जी का जो भ्रमर गीत सार है, जिसको कि डॉक्टर रामचंद्र शुक्ल जी ने संपादित किया हुआ है, उन्होंने लिखा हुआ है, उसमें आज हम ये 28 से लेके 35 तक का कवर करेंगे। उनके जो आरंभिक पद हैं, जो कि हमारे यूपीएससी, साथ ही साथ यूजीसी, नेट, जेआरएफ, इन सब के सिलेबस का एक हिस्सा है। तो अगर आप हिंदी लिटरेचर की तैयारी कर रहे हैं यूपीएससी सिलेबस में, तो खास करके लिए उसके लिए हमने ये वीडियो तैयार किया है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं आज। लेकिन उससे पहले थोड़ा सा से प्रमोशन हो जाए कि वीडियो अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि आपको आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन टाइम पे मिल जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 28 का क्या है कि हम तो दो भांति फल पायो। इसमें क्या है कि जब उद्धव गोपियों को योग मार्ग की विद्या सिखा रहे हैं, उनको योग पद्धति सिखा रहे हैं, निर्गुण ब्रह्म की उपासना करना सिखा रहे हैं, तो गोपियाँ उसके बदले में उनको प्रेम भक्ति का जो उपदेश दे रही हैं, उसी के यथागत जो उपदेश है उसके आगे हम देखेंगे इस पंक्ति में कि गोपियाँ उद्धव से क्या कहती हैं। उद्धव से कहती हैं कि हम तो दो ही भांति फल पायो। हे उद्धव, हम तो दोनों तरीके से फल पाते हैं। मतलब तुम कहते हो कि अगर हम निर्गुण ब्रह्म की उपासना करेंगे तो हमको मुक्ति मिलेगी, मोक्ष मिलेगा, है ना? तो तुम हमारी बात सुनो। हम अपने श्री कृष्ण की उपासना करते हैं, हम अपने श्री कृष्ण से प्रेम करते हैं। उनके प्रेम के बदले में हमको दोनों ही तरीके से लाभ होगा। मतलब हमको श्री कृष्ण से प्रेम करने के उपलक्ष्य में किसी भी प्रकार की हानि नहीं होगी। कुछ ऐसा नहीं है कि हमको मुक्ति नहीं मिली तो हमारी हानि हो गई, नहीं। हम श्री कृष्ण से प्रेम करते हैं तो हमको दोनों ही प्रकार से लाभ है। किस प्रकार से लाभ है देखते हैं कि जो ब्रजनाथ मिले तो नीको, नातर जग जस गायो। अगर ब्रजनाथ अर्थात हमारे श्री कृष्ण हमको मिलते हैं तो बहुत अच्छा है, और अगर हमारे श्री कृष्ण हमसे नहीं भी मिलते हैं, नातर मतलब नहीं भी मिलते हैं, तो जग जस गायो। तो ये संसार हमारे बाद जो है श्री कृष्ण के साथ हमारे भी प्रेम का यश गाएगा। अर्थात हमारे श्री कृष्ण का जब यशगान होगा तो उनके साथ हम गोपियों को भी ज़रूर स्मरण किया जाएगा। और बात सही है दोस्तों, अगर कान्हा की किसी भी लीला का वर्णन होता है तो उनकी गोपियों की रास लीलाएं, उनकी गोपियाँ अत्यंत ही प्रेम से उनके साथ सम्मानपूर्वक याद की जाती हैं आज भी संसार में, और शायद याद की जाती रहेंगी जब तक ये संसार है। तो क्या है कि कहाँ वह गोकुल की गोपी सब वरनहीन लग जाती। गोपियाँ कहती हैं कि हे उद्धव, हम सब गोकुल की कहाँ गोपियाँ, एक मामूली सी गोपियाँ हैं, एक साधारण सी गोपियाँ हैं जो वरनहीन लग जाती। हमारी जाति भी छोटी सी, हमारी जाति कहाँ, हम तुच्छ गोपियाँ हैं। तो हमारा अगर संसार वर्णन ना भी करे तो कोई बात नहीं है, हम श्री कृष्ण से तब भी प्रेम करेंगे। कहाँ है वो कमला के स्वामी संग मिली बैठे एक पाती। तुम ही बताओ हे उद्धव, जो स्वयं लक्ष्मी नारायण है, जो स्वयं माता लक्ष्मी के पति हैं, कमलापति हैं, कहाँ वो और कहाँ संग मिली बैठी एक पाती। और उनका उनकी उदारता देखो, उनकी दयालुता देखो कि उन्होंने हमें इस काबिल समझा कि अपने संग बैठने का मान दिया। मतलब कहाँ वो स्वयं तीनों लोकों के स्वामी, स्वयं माता लक्ष्मी के पति देव हैं वो, कहाँ वो हमारे इष्ट, हमारे स्वामी, और कहाँ हम सेविका तुच्छ, वो भी सेविकाएं, हम गोपियाँ जो कि एकदम नीची जाति से हैं। जाति का मतलब दोस्तों यहाँ पे ये जो आजकल जाति प्रथा प्रचलित है ये नहीं। जाति का मतलब होता है कि अज्ञानी, ठीक, जो कि सिर्फ कृष्ण से प्रेम करना जानती हूँ, बस। उनको सांसारिकता के ज्ञान का कोई महत्व नहीं बताया जा रहा है यहाँ पे। तो गोपियाँ कहते हैं कि कहाँ हमारे वो स्वामी, और कहाँ उन्होंने, मतलब इतने वो करुणा निधि है हमारे कृष्ण कि उन्होंने हमें संग बैठने का मान दिया संसार में। और क्या चाहिए तुच्छ नारी को। निगम ध्यान मुनि ज्ञान अगोचरते भय घोष निवासी। हे उद्धव, जिनका ध्यान स्वयं मुनिजन करते हैं, जो कि अगम अगोचर हैं, मतलब जो कि एकदम किसी सब वेदों के परे हैं, जो हमारे स्वामी हैं श्री कृष्ण, उनका ध्यान तो स्वयं मुनिजन भी करते हैं और उनकी थाह नहीं माप पाते हैं। अगोचर मतलब जिसकी थाह ना माप जाए। ते भय घोष निवासी, ऐसे करुणा निधि, ऐसे हमारे स्वामी श्री कृष्ण जो हैं घोष निवासी अर्थात अहिरों की बस्ती में आके निवास किए। अब तुम ही बताओ, हम अपने श्री कृष्ण से प्रेम क्यों ना करें। ता ऊपर अब साँच कहो उद्धव, मुक्ति कौन की दासी। हे उद्धव, तुम बताओ कि
हमारे जो करुणानिधि, हमारे जो श्री कृष्ण है, मुक्ति तो उन्हीं की दासी है ना। जो तुम कहते हो कि निर्गुण ब्रह्म की उपासना करो तभी मुक्ति मिलेगी, तभी मोक्ष मिलेगा, तो ये जो हमारे श्री कृष्ण है, मुक्ति तो उनकी दासी है। अर्थात हम जब अपने प्रभु को पा लिए तो मुक्ति क्या चीज़ है। जोग कथा पर लागो उद्धव ना कहूँ बारंबार। हे उद्धव, हम तुमसे हाथ जोड़कर विनती करते हैं, विनम्र तुमसे अनुरोध करते हैं कि अब ये जो तुम अपनी जोग कथा बता रहे हो ना हमको, इसको बस करो उद्धव, बस करो। सूर्य श्याम तजी और भयो जो ताकि जानती छार, जाननी छार। इसमें गोपियाँ कहती हैं उद्धव से, सूरदास जी कहते हैं कि गोपियाँ उद्धव से कहते हैं कि हे उद्धव, ऐसी जननी जिसने ऐसे पुत्रों को जन्म दिया हो जो कि श्री कृष्ण से प्रेम ना करें, तो उनका जीवन जो है वो एकदम राख के समान है। मतलब ऐसी जननी जो कि ऐसे पुत्र को जन्म दे, ऐसे मनुष्यों को जन्म दे जो कि श्री कृष्ण से प्रेम ना करते हो, श्री कृष्ण के प्रेम में मग्न ना हो, उनका ध्यान ना करें, तो ऐसे मनुष्यों का जीवन तुच्छ है, राख के समान है। तो ये यहाँ पे इस पंक्ति का अर्थ हुआ। नेक्स्ट चलते हैं, एक सेकेंड, नेक्स्ट चलते हैं इसके बाद। पूरनता इन नयन न पूरी, तुम तो कहत श्रावण सुन समुझत, यह यहाँ ही दुख मारती बिसूरी। अब इसमें गोपियाँ कहती कि पूरनता इन नयन न पूरी। हे उद्धव, जो तुम्हारी बात है ना वो हमारी नयनों में पूर्णतः समा नहीं रही है। क्यों नहीं समा रही है? क्योंकि तुम तो कहत श्रवण सुन समुझत, या यहाँ ही दुख मरती बिसूरी। तुम जो कह रहे हो ना, ये सुन करके हमको कुछ समझ नहीं आ रहा है, बल्कि ये हमारे दुख का अत्यंत कारण बन रहा है। तुम्हारी ये जो योग साधना है, ये योग साधना तो हम करने वाले हैं नहीं, और ऊपर से हमको समझ भी नहीं आ रहा है। और ये जो तुम बार बार हमको बेवजह समझाने का प्रयत्न कर रहे हो ना, ये हमारे दुख का कारण बनती जा रही है। हरि अंतर्यामी सब जानत, बुद्धि विचारत वचन समोरी। हाँ, अगर हम अपनी बुद्धि से सोचें तो जो तुम कहते हो ना कि भगवान तो अंतर्यामी है, भगवान तो सर्वस्व विद्यमान है, जो तुम्हारे निर्गुण ब्रह्म है, तो अगर हम अपनी बुद्धि लगाते तो तुम्हारी बात पूरी तरीके से गलत भी नहीं है, तुम्हारी बात सच भी है, तुम्हारे वचन। क्योंकि हम जानते हैं कि हमारे प्रभु जो है वो अंतर्यामी तो हैं। हाँ, ये बात तो सत्य है कि वो हर जगह विद्यमान तो हैं। वह रस रूप रतन सागर निधि, क्यों मनि पाए खवावत धूरी। लेकिन तुम ये भी जान लो कि जो हमारे श्री कृष्ण हैं वो रत्नों की खान है, वो करुणा निधि हैं हमारे। और हम ऐसे माने ऐसे मणियों की खान को छोड़ करके हम ऐसे ही मतलब किसी निर्गुण ब्रह्म की उपासना करें, ये भी तो संभव नहीं है ना। रहु रे कुटिल चपल मधु लंपट, कितब संदेश कहत कट कूरी। अब यहाँ पे उद्धव को गोपियाँ खरी खोटी सुनाते हुए कहती हैं कि हे लंपट, हे धूर्त उद्धव, हे भौरे उद्धव, ये जो तुम्हारी कुटिलता है ना कि तुम हमको ये जोग साधना का संदेश देने आए हो, हमको तो इसमें तुम्हारी कुछ चाल लगती है, कुछ तुम्हारा षड्यंत्र लगता है हमको, जिसको तुम यहाँ पे आकर के संदेश ऐसे कह रहे हो कि श्री कृष्ण ने ये हमारे लिए संदेश भेजा है, और तुम उस संदेश के माध्यम से हमारे हृदय से हमारे श्री कृष्ण को ये जो तुम निकालना चाहते हो ना, ये हमको कुछ सही नहीं लग रहा है। काहे मुनि ध्यान, कहाँ ब्रज युवती, कैसे जात कुलिस कर चूरी। तुम ही बताओ कि कहाँ जो तुम्हारी योग साधना है, जो तुम्हारे निर्गुण ब्रह्म है, उनकी उपासना तो मुनि लोग करते हैं ना, तो तुम कहाँ वो मुनि लोग जो कठोर तपस्या करके तुम्हारे निर्गुण ब्रह्म को प्राप्त करते हैं, वो पता नहीं कर पाते हैं कि नहीं। और कहाँ हम कोमल ब्रज की युवतियाँ, क्या तुमको अंतर नहीं दिखाई देता हम दोनों में? कैसे जात कुलिस करी चूरी। तुम ही बताओ, जात मतलब होता है ब्रज का एक कठोर, कुलिस मतलब कठोर। कहाँ जो ब्रज का जो कठोर ब्रज होता है उसको किस प्रकार से चकनाचूर किया जा सकता है? तो तुम ही बताओ। जब ब्रज एक प्रकार का जो ब्रज होता है ना, इंद्र का जो एक शस्त्र होता है, तो वो बहुत कठोर होता है, उसको तोड़ के चकनाचूर करना असंभव है। तो वही गोपियाँ उस चीज़ का उदाहरण देते हुए कहती हैं उद्धव से कि हे उद्धव, जिस प्रकार से ब्रज का जो औजार होता है उसको तोड़ करके चकनाचूर करना असंभव है, उसी प्रकार से हमारे हृदय से श्री कृष्ण को निकालना तुम्हारे लिए असंभव है। तुम्हारा ये जो योग साधना है, जो ये योग तपस्या है, इसको कहाँ वो बड़े बड़े मुनि महात्मा लोग करते हैं, और कहाँ हम ब्रज की कोमल युवतियाँ थोड़ी ना कर सकते हैं। देख प्रगट सरिता सागर रस, शीतल सुबध स्वाद रुचि रूरी। जिस प्रकार से
बहुत हर जगह पे जल जल का जो स्रोत है, जैसे सरिता नदी में भी जल भरा होता है, सागर में भी जल भरा होता है, जो कि ऐसा नहीं कि हमेशा खारा ही हो, अत्यंत शीतल जल भी पाया जाता है। लेकिन सुभद स्वाद रुचि रूरी, तो उनका स्वाद भी लिया जा सकता है, लेने योग्य होता है, वो भी शीतल जल होते हैं। परंतु सूर स्वाति जल बसे जिए चातक, चित्त लागत सब झूरी। परंतु जो चातक पक्षी होता है वो सिर्फ स्वाति नक्षत्र की बूंद का ही जल ग्रहण करता है, और किसी भी जल स्रोत से वो जल को ग्रहण नहीं करता है, क्योंकि उसके लिए और स्वाति नक्षत्र की बूंद का जो जल होता है उसके अतिरिक्त जितने भी जल के स्रोत हों, चाहे वो सरिता में हो, चाहे वो सागर नदी में हो, या तालाब में हो, या फिर कहीं पे भी हो, वो उसके लिए झूरी अर्थात नीरसता के समान होते हैं, एकदम व्यर्थ होते हैं, नश्वर होते हैं, उसके लिए किसी काम के नहीं होते। उसी प्रकार से मानते हैं कि संसार में सगुण और निर्गुण दोनों ब्रह्म हैं, लेकिन हमारे लिए जो हमारे कृष्ण है, जो उनकी सौम्यता है, उनकी मनमोहक जो मूर्ति है, वही हमारे मन मंदिर हृदय हर जगह पे बसी हुई है, हमें वही बस भाते हैं। उनके अतिरिक्त हमारे लिए सब निरसता का कारण बनते हैं, अर्थात हमारे लिए सब व्यर्थ हैं, सब बेकार है। इसलिए तुम ये जो अपनी योग साधना है, योग विद्या है, इसे हमें और मत बताओ। नेक्स्ट चलते हैं। इसके बाद गोपियाँ क्या कहती है कि हम ते हरि कबहू न उदास। हे उद्धव, हमारे जो हरि हैं, हमारे जो कृष्ण है ना, वो हमसे कभी उदास हो ही नहीं सकते हैं। राति खवाए पिवास अधरस, सो क्यों बिसरत ब्रज को वास। वो ऐसा नहीं है, तुम जो कह रहे हो ना कि वो मथुरा के राजा हैं, वो देवकी और वसुदेव जी के पुत्र हैं, वो अब यहाँ कभी नहीं आएंगे, वो सबको भूल गए हैं, वो कहते हैं कि उनको भूल करके योग विद्या सिखलाओ जाके उद्धव। तो कह दिया होगा उन्होंने ऐसे। सच सच हम बताएं तुमको क्या है, सच्चाई ये है कि हमारे जो हरि, हमारे जो कृष्ण है, वो हम सबको भूल ही नहीं सकते हैं, और उसकी कई वजह भी है। क्या है कारण? कि रात को हमने अपने श्री कृष्ण को हम रात रात माखन खिलाते थे, उनको उनको अपने अधरों का रस पिलाते थे, और ऐसे वो इस प्रकार से क्यों बिसरत ब्रज को वास। और वो तो ब्रज में इतने दिन रहे हैं, ऐसे कैसे वो भूल जाएंगे ब्रज को और ब्रज के वासियों को? हो ही नहीं सकता है कि हमारे श्री कृष्ण हमको भूल जाएं, या फिर ब्रज के किसी को भी भूल जाएं। तुम सो प्रेम कथा को कहियो मनहु काटिबो घास। लेकिन तुमको तो अपनी और श्री कृष्ण की प्रेम कथा को बताना तो एकदम व्यर्थ है। क्यों व्यर्थ है? क्योंकि तुम तो सिर्फ ज्ञान मार्ग ही जानते हो, भक्ति और प्रेम मार्ग तो तुम्हारे हृदय में समाता ही नहीं है। तुम्हारे सामने अपनी प्रेम कथा गाना, उसको बताना तो ऐसे है जैसे घास काटने के समान, अर्थात व्यर्थ है। बहिरो तान स्वाद कह जाने, गूंगो बात मिठास। तुम्हारी तो दशा ऐसी है कि जैसे जो कान से बहरा होता है, जिस प्रकार से मधुर संगीत बजती होती है, फिर भी वो उसको, उसके स्वाद को ले नहीं सकता, उसके आनंद को वो नहीं ले सकता है संगीत के। और जो गूंगा होता है, उसको चाहे कितनी भी अच्छी से अच्छी बात उसके सामने कह दी जाए, लेकिन वो मतलब उसके अंदर कितनी भी अच्छी से अच्छी बात आती हो, लेकिन वो अपनी बातों को अव्यक्त नहीं कर सकता है, अपनी बातों का आनंद वो औरों को नहीं दे सकता है। क्यों? क्योंकि वो गूंगा है, बोल ही नहीं सकता है। तो उसी प्रकार से तुम भी हो। हम तुम्हारे सामने अपने श्री कृष्ण का कितना भी बखान कर दें, कितना भी उनकी प्रेम कथा को कहें, तुम्हारे अंदर तो प्रेम है ही नहीं, प्रेम का रस तुम क्या जानो। वो है ना, एक भजन है कि चाहे ज्ञान कहे कितना कोई, भगवान को पाना क्या जाने। तो बस वही है वहाँ, मतलब सूरदास जी वही यहाँ पे कहना चाहते हैं गोपियों के माध्यम से उद्धव को, कि जिसने कभी प्रेम रस को चखा ही नहीं हो, उसके सामने आप कितनी भी प्रेम की बातें कह दें, वो सब तो उसके लिए व्यर्थ ही है ना, क्योंकि वो उसने कभी प्रेम किया ही नहीं किसी से, तो वो प्रेम क्या जाने। तो वही गोपियाँ कह रही हैं। आगे क्या कहती हैं कि सुनू रे सखी बहुरी फिर ऐ हैं वह सुख विविध विलास। एक सखी फिर दूसरे सखी से कहती है, हे सखी सुनो ना, क्या फिर से वो सुख के दिन हमारे आएंगे? क्या हमारे श्री कृष्ण फिर से लौट आएंगे? क्यों ऐसा कह रहे हैं? क्योंकि सूरदास कहते हैं कि गोपियाँ उद्धव से कहते हैं कि हे उद्धव, अब हमको भयो 13वां मास। हे उद्धव, अब तो हमारे श्री कृष्ण जो हमसे कह के गए थे मथुरा कि इतने समय के लिए जा रहे हैं, वो अवधि भी तो बीती जा रही है, अर्थात हमारे श्री कृष्ण के आने के दिन अब नज़दीक आ रहे हैं। ये इस प्रकार से वर्णन किया गया है इन पंक्तियों में। नेक्स्ट चलते हैं। तेरो बुरो न को माने,
अब इसमें जब उद्धव को बहुत भला बुरा गोपियाँ कह देती हैं तो थोड़ा सांत्वना देती हैं। क्या कह रही हैं? एक गोपी कह रही है उद्धव से कि हे उद्धव, तेरो बुरा न कोई माने। हे उद्धव, परेशान मत हो। ये जो तुम हमको योग साधना बता रहे हो ना, तुम परेशान मत हो। तुमको ऐसा लग रहा होगा कि हम आपको ये बातें अच्छी नहीं लग रही हैं तो हम बुरा मान जाएंगे। ऐसा नहीं है। हम में से यहाँ पे कोई भी तुम्हारी बात का बुरा नहीं मानेगा। क्यों नहीं मानेगा? क्योंकि रस की बात मधुप नीरस सुन, रसिक होत सो जाने। रस की बात मधुप नीरस। क्योंकि जो भौरा होता है वो रस की बात को जानता है। वो वो जो है उसके आनंद को पहचानता है, प्रेम के आनंद को। सुन रसिक होत सो जाने। अगर तुम भौरे होते, अगर तुम प्रेम किए होते तो तुम प्रेम के रस को पहचानते, तुम प्रेम में ज़रूर अपना हृदय लगाते। लेकिन तुम तो ऐसा कभी किए नहीं हो, तो इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। यहाँ पे तुम्हारी बातों का बुरा कोई नहीं मानेगा। दादुर बसे निकट कमलन के जन्म नरस पहचाने। इस प्रकार से जो मेढक होता है वो भले ही कमल के पुष्प के नज़दीक ही वास करता है, परंतु जन्म से ही वो वहाँ पे वास करता है, परंतु वो उस कमल के रस को, जो कमल के पुष्प का जो रस होता है, उसके रस को वो नहीं पहचानता है। ठीक उसी प्रकार से और जो भंवरा होता है, अली अनुराग उड़न मन बांधे कहे सुनत नहीं कान। और जो भंवरा होता है वहीं दूसरी तरफ वो उस कमल के रस का स्वाद लिया होता है। वो उसको जानता है, वो उसे अत्यंत प्रेम करता है। इसलिए वो कहीं भी होता है, जहाँ भी कमल होता है वो वहाँ उड़ करके आ ही जाता है भले। और उसको वहाँ आने से चाहे रास्ते में कितनी भी बाधा आए, वो हर बाधा को पार कर जाता है और किसी की बात नहीं सुनता है। उसी प्रकार से हम गोपियाँ हैं, हम श्री कृष्ण के प्रेम को पहचानते हैं, हमने उनके प्रेम का स्वाद चखा है। हम जानते हैं कि प्रेम कितना मार्मिक, कितना आकर्षण से भरा हुआ, कितना आनंददायी होता है। तो तुम्हारी इसमें कोई गलती नहीं। तुम बिल्कुल मेढक के समान हो, दादुर के समान हो। तुम इतने दिन थे तो कृष्ण के पास, तुम तो उनके परम मित्र हो, परंतु तुमने तो कभी उनके प्रेम का रस चखा ही नहीं ना, तो उसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। आगे क्या है कि सरिता चले मिलन सागर को कूल मूल प्रभु भाने। जैसे जो नदी होती है वो अपने प्रेमी सागर से मिलने के लिए वो चल पड़ती है जब, तो रास्ते में चाहे जितनी भी बाधाएं आती हैं, पेड़ पौधे पत्थर कुछ भी आता है, तो वो सबको वेग से टालते हुए उन अपने प्रवाह से अपने मार्ग को साफ करते हुए सीधे सागर में जाके मिल जाती। उसी प्रकार से हम गोपियाँ हैं। तुम चाहे कितना भी योग मार्ग की विद्या दो, कितना भी हमको निर्गुण ब्रह्म की उपासना का मार्ग बताओ, फिर भी हम अपने श्री कृष्ण के प्रेम को पहचानते हैं। हम अपने श्री कृष्ण से मिलन के लिए, अपने श्री कृष्ण से प्रेम करने के लिए किसी भी बाधा को पार कर लेंगे। तुम्हारी ये बातें भी हम सुन लेंगे, परंतु इसको कभी धारण नहीं करेंगे। कायर बकें लोह ते भाजें लड़ें तो चूर बखाने। सूरदास जी कहते हैं कि गोपियाँ उद्धव से कहते हैं कि हे उद्धव, जो कायर होते हैं वो भाग जाते हैं लोहे के औजार को देख करके। हम तो लड़े जो सूर बखाने, जो युद्ध में लड़ते हैं अंत तक, वो बखान के काबिल होते हैं, वो बखाने जाने के योग्य होते हैं। उसी प्रकार से हम गोपियाँ कायर की भांति नहीं कि जो तुम्हारे ज़रा से निर्गुण ब्रह्म की उपासना का मार्ग बताने पे विचलित हो जाएंगे। हम तो वीर हैं और हम जो है अंत तक तुम्हारी बात को सुनेंगे, परंतु धारण नहीं करेंगे। तो ये था इस पंक्ति का। नेक्स्ट चलते हैं कि धरही के बाढ़े रावरे, ना ही न मीत वियोग वस परे, अनवैगो अली बावरे। धर की बाढ़े रावरे। अब इसमें गोपियाँ फिर से उद्धव पे थोड़ा सा नाराज़ हो जाती हैं, उद्धव से क्रोध करती हैं उद्धव पे और कहती हैं कि हे बावरे, हे उद्धव, नहीं न मीत वियोग बस परे, अनुवैगो अली बावरे। हे भंवरे उद्धव, हे उद्धव, जो तुम क्या जानो कि प्रेम में जब प्रेमी बिछड़ जाता है तो उसका वियोग जो होता है, उससे जो दूर रहने का कष्ट होता है, वो किस प्रकार से असहनीय होता है। तुम क्या जानो? तुम जानोगे जब तुम्हारी बारी आएगी ना, तो तुम भी जानोगे। जब तुम्हें कभी प्रेम होगा और तुम्हारा प्रेमी तुमसे विलग्न हो जाएगा, दूर हो जाएगा, तब तुम्हें उसके वियोग का जो कष्ट है वो तुमको पता चलेगा कि कितना मार्मिक होता है, कितना कष्टदायी होता है अपने प्रेमी से बिछड़ने का कष्ट। भूख मर जाए चरे नहीं तिनका, सिंह को यह स्वभाव रे। तुम शेर का तो स्वभाव जानते ही हो ना कि भले ही शेर भूखा मर जाता है, परंतु वो घास नहीं खाता है और ना ही किसी दूसरे जानवर के द्वारा किए हुए शिकार को खाता है। शेर अपने ही द्वारा किए हुए शिकार के मांस को खाता है, भले ही उसके अतिरिक्त शेर भूखा मर जाए, परंतु वो घास नहीं खाता है। श्रवण सुधा मुरली के पोवें जोग जहर न ख्वाबरे।
तो इसमें गोपियाँ कहती हैं कि उसी प्रकार से, जिस प्रकार से शेर नहीं खाता उस प्रकार से हम लोग भी हैं। भले ही हम अपने श्री कृष्ण से वियोग में, मतलब श्री कृष्ण हमसे कभी मिलन के लिए ना आए, वो हमें कभी दर्शन ना दें, हम उनके वियोग में यूं ही उनकी राह तकते तकते हम मर जाएंगे, मृत्यु को प्राप्त हो जाएंगे, परंतु हम श्री कृष्ण के अतिरिक्त किसी और की उपासना नहीं करेंगे, किसी और से प्रेम नहीं करेंगे, किसी और में ध्यान नहीं लगाएंगे। श्रवण सुधा मुरली के पोए, हमने तो श्री कृष्ण के मुरली रूपी, जो मुरली की धुन रूपी जो अमृत थी उसको हमने धारण किया, उसको हमने पाया है, तो जोग जहर ना ख्वाबरे, तो फिर ये जो तुम्हारे जोग रूपी जो जहर है इसको हम नहीं खा सकते। हमने तो श्री कृष्ण के मुरली की धुन रूपी जो अमृत था उसका पान किया ना, उसको पिया है, तो तुम्हारा ये जो जोग है, विष का, विष रूपी जोग है, इसको हम खाएं क्यों। उद्धव हम ही सीख का दहूँ हरि अनंत नटावरे, हे उद्धव तुम हमको क्या सिखाओगे, ये योग साधना, योग मार्ग, निर्गुण ब्रह्म क्या बताओगे तुम हमको, हरि अनंत नटावरे। हमारे हृदय से तो हरि अर्थात श्री कृष्ण का जो उनकी छवि है वो तो बिल्कुल हटती ही नहीं है, वो तो हमारे हर जगह विद्यमान है। सूरदास कहाँ लयकीन है, था ही नदियाँ नावरे। सूरदास जी कहते हैं कि गोपियाँ उद्धव से कहते हैं कि हे उद्धव कहाँ लय कीजे ना, था ही नदियाँ नाव रे, हम तो वो नदी हैं जो कि बिना नाव के ही किनारा अपना पा लेंगे, अर्थात हम तो अपने श्री कृष्ण के प्रेम में स्वयं इस संसार से मुक्ति प्राप्त कर लेंगे, हमें उसके लिए किसी निर्गुण ब्रह्म की उपासना की आवश्यकता नहीं है। नेक्स्ट, श्याम मुख देखे ही परतीति, जो तुम कोटि जतन करी सिखवत, जोग ध्यान की रीति। अब इसमें गोपियाँ उद्धव से कहती हैं कि श्याम मुख देखें ही परतीति, हे उद्धव अब तो हमको सिर्फ श्री कृष्ण के दर्शन ही होंगे तभी हमको सुख और आनंद मिलेगा, अर्थात और हमको अब कहीं सुख नहीं है। जो तुम कोटि जतन करी सिखवत, जोग ध्यान की रीति, और ये जो तुम जतन पूर्वक बार बार हमको ये जो जोग ध्यान की रीति सिखा रहे हो ना, विद्या सिखा रहे हो, ये व्यर्थ है। नाहिन कहूँ सयान ज्ञान में हम कैसे माने, सैन्य ज्ञान में यह हम कैसे माने। हे उद्धव हम ये कैसे मान लें कि ये जो तुम बता रहे हो इसमें तुम्हारी कोई अपनी चाल नहीं है, अपना कोई षड्यंत्र नहीं है। हाँ, कहीं ऐसा तो नहीं कि इसमें तुम्हारा अपना कोई स्वार्थ है। कहाँ का कहिए या नभ को कैसे उर में आने। हे उद्धव तुम ही बताओ कि कैसे इस विशाल आकाश रूपी तुम्हारे जो निर्गुण ब्रह्म है उसको किस प्रकार से हम अपने हृदय में समा सकते हैं, जबकि उसमें पहले से ही कोई और समाया हुआ है, अर्थात श्री कृष्ण समाये हुए हैं। यह मन एक एक वह मूर्ति भंग कीट सम्माने, ये जो मेरा मन है ना वो एक ही है उद्धव समझ लो, और उसमें ये जो मेरा हृदय है उसमें एक ही मूर्ति समाई है और वो श्री कृष्ण की है। और अब तो हमारा हृदय और श्री कृष्ण की मूर्ति दोनों एकाकार हो गया, अर्थात हमारा हृदय हमारा नहीं श्री कृष्णमय हो गया है। सूर शपथ दय बूझत उदो यह ब्रज लोग सयाने, हे उदो तुमको शपथ, तुमको सौगंध है हम लोगों की, तुम बताओ कि किस प्रकार से हम हमारे हृदय में श्री कृष्ण के होते हुए किस प्रकार से हम तुम्हारे निर्गुण ब्रह्म को किस प्रकार से अपने हृदय में समा सकते हैं, किस प्रकार से उनकी पूजा अर्चना कर सकते हैं, उनको ध्यान लगा सकते हैं, तुम बताओ उद्धव तुमको सौगंध है हमारी। नेक्स्ट चलते हैं, लरिकाई को प्रेम कहाँ अली कैसे करी कै छूटत। अब इसमें गोपियाँ उद्धव को समझाते हुए कहती हैं, अपने प्रेम को बताते हुए कहती हैं कि हे उद्धव लरिकाई को प्रेम कहाँ अली कैसे करी कै छूटत। हे उद्धव हमारा प्रेम आजकल का थोड़ी है, वो तो बचपन से, जब हम लोग जब कृष्ण बच्चे थे, छोटे से बालक थे, तब से ये प्रेम है। अब तुम ही बताओ, एक साथ हम उनके साथ, मतलब हमारे आंखों के सामने वो बड़े हुए, हम लोग खेलते थे, रास करते थे, तो वो जो बालपन से ही हमने उनसे प्रेम किया है वो प्रेम ऐसे थोड़ी ना छूट जाएगा, कैसे छूट जाएगा तुम ही बताओ। कहाँ कहो ब्रजनाथ चरित अब अंतर गति को यूँ लूटत, कहाँ वो हमारे श्री कृष्ण जो हैं और उनका गुणगान अब वो हमारे अंतरात्मा में समा गया है, वो इस प्रकार से कुछ भी हो जाए वो हमसे नहीं छूट सकता है। चंचल चाल मनोरम चितवती वह मुस्कान मंद धुति गावत, उनकी जो चंचल चाल थी, चंचलता से भरी उनकी जो चाल थी, और वो जो इतने प्यार से देखते थे, वह मुस्कान, और वो जो मुस्कुराते थे मंद मंद गति से, वो सब कैसे हम भूल जाएं, तुम बताओ ना उद्धव। नटवर वेश नंद नंदन को वह विनोद गह वन तयावत, और वो जो नटवर का वेश धारण करके जो नंद बाबा के पुत्र थे अर्थात श्री कृष्ण थे, वो
जब हंसते मुस्कुराते वन से घर को आते थे गैया चरा करके, तो वो जो हम उनको देखते थे, जो आनंद मिलता था, तुम ही बताओ वो सब हम कैसे भूल सकते हैं, कैसे भूल जाएं। चरण कमल की शपथ करती हो, यह संतोष मोहि विश्व समलागत। हे उद्धव, हम श्री कृष्ण के चरणों की सौगंध खा के कहते हैं कि ये जो तुम संदेश लेके आए हो ना योग विद्या की या निर्गुण ब्रह्म की, ये संदेश हमको बिल्कुल विश्व के समान लग रहा है। सूरदास मोहि निमिष न विस्तृत, मोहन मूर्ति सोवत जागत। सूरदास जी कहते हैं कि गोपियाँ उद्धव से कहती हैं कि हे उद्धव, हमारे श्री कृष्ण की जो मोहनी मूर्ति है ना, वो हमें सोते जागते एक क्षण के लिए भी भूलती नहीं है। अर्थात हमारे हर जगह तो श्री कृष्ण ही बसे हुए हैं, हृदय में, मन में, हर जगह। नेक्स्ट चलते हैं, और ये लास्ट है इस वीडियो का पंक्ति, इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। क्या है कि अटपटी बात तिहारी उद्धव सुनो सो ऐसी को है। हे उद्धव, तुम्हारी ये जो बात है ना, ये बिल्कुल अटपटी सी है, बहुत बिल्कुल व्यर्थ सी है। हम अहिरी अबला सठ मधुकर तिन जोग कैसे सहो। हे उद्धव, हम अबला नारियां हैं, जो हैं, हम यादव कुल की अबला नारियां हैं उद्धव। हमें ये तुम्हारा जोग नहीं सोता है, हम नहीं जानते तुम्हारे इस जोग को करना, इस जोग विद्या को धारण करना हम नहीं चाहते हैं। बूची भी खूबी आंधरी काजर नकटी पहिरे बेसरी। ये तो उसी प्रकार से, जिस प्रकार से जो जिसकी कान कटी होती है फिर भी वो कान का एक आभूषण धारण करना चाहे अपने कान में तो नहीं धारण कर सकती, जिस प्रकार से जिसकी आंखें ना हो वो आंखों में काजल लगाना चाहे तो नहीं कर सकती है, जिस प्रकार से नकटी पहिरे बेसरी, जिस प्रकार से जिसकी नाक कटी हो और वो नाक में नथ पहनने की कोशिश करे तो नहीं कर सकती है, और जिस प्रकार से मुंडली पाटी पारन चाहे, जिस प्रकार से जो मुंडली मतलब जिसका सर मुंडा हुआ हो और वो मांग निकालना चाहे तो वो मांग नहीं निकाल सकती, क्योंकि मांग निकालने के लिए तो बाल की आवश्यकता होती है ना। तो जिस प्रकार से ये असंभव है, जिस प्रकार से कोढ़ी अंग ही केसर, जिस प्रकार से जिसको कोढ़ हुआ है, जिसका अंग अंग गल रहा है और वो अपने शरीर को केसर से लगा करके निखारना चाहे, केसर लगा करके तो नहीं निखर सकता है। तो जिस प्रकार से ये सारी चीज़ें व्यर्थ हैं, नहीं हो सकती हैं, असंभव है, उसी प्रकार से तुम्हारा जो योग साधना है ये हम सब के लिए धारण करना असंभव है। हम सब के लिए श्री कृष्ण को भूल करके निर्गुण ब्रह्म की उपासना करना असंभव है। इस बात को जान लो उद्धव। बहिरो सो पति मतो करो सो उत्तर कौन पै पाए। तुम ही बताओ कि अगर एक बहरी पत्नी के साथ कोई पति विचार विमर्श करना चाहे तो क्या उसको कोई उसकी पत्नी से उत्तर प्राप्त हो सकता है, क्योंकि उसकी पत्नी तो सुन ही नहीं पाएगी ना, बहरी है। तो उसी प्रकार से जिस प्रकार से ये असंभव, उसी प्रकार से तुम्हारी योग साधना भी हम सबके लिए धारण करना असंभव है। ऐसी न्याय है ताको उद्धव जो हमें योग सिखायो। हे उद्धव, तुम्हारी सारी चीज़ें व्यर्थ हैं, ये जो तुम हमको हर तरीके से सोच समझ करके जो हर नई नई तरकीबों से हमको योग साधना सिखाना चाहते हो ना उद्धव, ये व्यर्थ है, ये हम कभी धारण नहीं कर सकते हैं। जो जो तुम हमको लाए कृपा करी सिर चढ़ाए हम लीनो, जो तुम श्री कृष्ण की तरफ से हमारे लिए लेके आए थे संदेशा और सारी चीज़ें, वो हमने श्री कृष्ण का आशीर्वाद समझ कर उसको धारण अपने सर पर धारण कर लिया, अर्थात उसको मान्य कर दिया। लेकिन सूरदास नरियर जो बिस को करही वंदना कीनो। लेकिन सूरदास जी कहते हैं कि गोपियाँ उधर से कहते हैं कि ये जो तुम योग साधना की विद्या लेके आए हो ना अपने साथ, और ये तुम कह रहे हो हमको करने को, ये बिल्कुल उसी नारियल के विष के समान है, उसी विष रूपी नारियल के समान है जिसको दूर से ही बस वंदना की जा सकती है, उसको खाया नहीं जा सकता है, उसको धारण नहीं किया जा सकता है, नहीं तो प्राण लेवा है, प्राण घातक हो सकता है। तो इस प्रकार से गोपियाँ उद्धव को अपनी मन व्यथा को बताते हुए, अपने प्रेम मार्ग को ज्ञान मार्ग से सर्वोपरि बताते हुए वार्तालाप कर रही हैं। आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए